तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आइए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। उसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आज जो लाइव में निफ्टी का हमने लॉन्ग कॉल दिया था, काफ़ी मज़ेदार था। जुड़ते के साथ ही एक्टिवेट हो गया था। काफ़ी लोगों ने कल बोला था कि सर हम ज्वाइन करेंगे, लाइव ज़रूर आइए। मुझे बुला के और आप लोग आए नहीं यार। ऐसी मतलब क्या हो गई बात कि आप लोग खुद ही नहीं आए? बताओ। मैं आगे आप लोग का वेट कर रहा था। काफ़ी लोग लेट ज्वाइन किए, कुछ लोग आए थे लेकिन लेट हुए और कुछ लोग नहीं आए। तो ये लाइव सेशन आप ही के लिए होता है, तो काइंडली टाइम दीजिए और आगे इसका बेनिफिट लीजिए। अब आइए, अब हम चलते हैं डेटा के ऊपर। तो देखिए, कल के लिए अगर हम डेटा देखेंगे यहाँ पे, तो एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि समरी पे जो है क्लाइंट यहाँ पे सेल की तरफ चला गया है। फ्यूचर देखिए सेल किया, कॉल है सेल की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। अब एफआईआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, कॉल लॉन्ग है, पुटे सेल है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर कॉल लॉन्ग, पुट सेल, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। डीआई के पास तो कुछ है नहीं खास। तो देखिए एक चीज़ क्लियर है कि प्रो यहाँ पे लॉन्ग साइड आ गया M2M में, एफआईआई भी यहाँ पे लॉन्ग साइड आ गया और क्लाइंट यहाँ पे सेल साइड आ गया, यानी कि क्लाइंट को कर दिया गया ट्रेड। तो अब आपको पता है कि बाजार का व्यू क्यों लॉन्ग का था। अब कल क्या करना है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। पहले मेन डेटा को हम लोग एक बार रीड कर लें और उसके पहले आपको बता दें कि जो नेक्स्ट हमारा वेबिनार है वो 7 जून से है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये जो भी चीज़ हम लोग एडवांस में एनालिसिस करके देते हैं, डेटा को कैसे रीड करते हैं, सब कुछ सीखने के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ अपना बैच होता है। अब आइए हम लोग इंडेक्स फ्यूचर पे चलते हैं मेन डेटा के। तो क्लाइंट के पास देखिए लॉन्ग है, एफआईआई के पास 34,000 सेल है, प्रो के पास 29,000 सेल है। कॉल पे देखेंगे तो क्लाइंट के पास 249 का सेल है, एफआईआई के पास 139 का लॉन्ग है, प्रो के पास 1 लाख के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 213 का जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 147 का लॉन्ग, प्रो के पास 17,000 का लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर पे नज़र डालेंगे तो कोई खास डेटा में बदलाव है नहीं, हूबहू सेम डेटा है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है डेटा को पूरा सेग्रीगेट, यानी कि किसके पास कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, क्या वो चीज़ें हैं, सब कुछ देखते हैं। तो आइए चलते हैं पीपीटी के ऊपर। सो पीपीटी पे अगर हम मेन डेटा को देखें, नज़र डालें, तो क्लाइंट भी यहाँ पे M2M बेसिस पे सेल में है और एफआईआई भी M2M बेसिस पे सेल में है। हालांकि एफआईआई की जो सेल की क्वांटिटी है वो अच्छी भी है क्लाइंट से। और अगर हम प्रो का देखें तो ये इकलौता लॉन्ग है, यानी कि आप लोगों ने आज जो लॉन्ग का ट्रेड लिया वो बिल्कुल प्रो क्वालिटी का था। देखिए इसीलिए आपको बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं बताता हूँ ना डेली डेटा में हमें प्रो को बिल्कुल फॉलो करना है। प्रो ही मार्केट को ऐसा लगता है कि चलाता है। अब ये प्रो कौन है इसका पता शायद खुफिया एजेंसी भी ना लगा पाए, लेकिन जो भी है ट्रेड बड़ा सटीक लेता है भाई ये प्रो वाला प्लेयर जो भी है। तो हमें इन्हीं को तो फॉलो करना है ना। तो इनके पास क्या है, लॉन्ग है। हमारे पास भी क्या था, लॉन्ग था। वो कल क्या होना चाहिए, तो कल तो कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन में जान ले कि क्या होना चाहिए। फिलहाल हम जानते हैं लेवल को। तो देखिए क्लाइंट के पास जो भी डेटा है, एफआईआई के पास जो भी डेटा है, प्रो के पास जो भी डेटा है, वो तीनों डेटा देखेंगे ना तो काफ़ी जो है यहाँ पे लो क्वांटिटी का डेटा है, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में बदल सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये चीज़ आपको अमल में जो है लेके आनी है। अब बात करते हैं लेवल की। तो देखिए निफ्टी का रेजिस्टेंस 24,755, सपोर्ट है 24,187। अगर बाजार की आज की हम क्लोजिंग डालें नज़र पे, तो आज की जो क्लोजिंग है ना वो निर्णायक तौर पे नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ आए थे हम, फिर उसके बाद आज हम पहले रिकवरी किए, रिकवरी करने के बाद फिर नीचे की तरफ आए। मैंने बताया था कि ये लेवल नहीं क्रॉस होगा तो इधर से गिरावट आ सकती है, यहीं से रिजेक्शन लिए नीचे आए, नीचे आके ये लेवल भी हमने नहीं तोड़ा, यहाँ पे होल्ड कर लिया। तो कल ये जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम किया कल के लिए। तो अब हमें क्या देखना है, कल सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है। अगर 24,650 के नीचे से ये शुरुआत करता है तो पहला ही जो है एक वीक सिग्नल होगा, ठीक है, यानी कि हमारे लिए सेल का सिग्नल देगा। लेकिन हम सेल कब करेंगे, जब ये पूरा लो टूटेगा, तोड़ के नीचे आके फिर एक बार पुल बैक मारेगा और जब दिखाएगा कि अब इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है ना, तब सेल लेंगे। जरूर नहीं है कि यहीं से दिखाएगा, हो सकता है कि यहाँ टूट के यहीं पे होल्ड कर ले, फिर यहीं से सेल बन जाएगा। इसलिए लाइव का प्राइस एक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यही एक फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा देर का सेशन मैं नहीं ले पाऊंगा, 10 मिनट ही मैं टाइम दूंगा, ठीक है, 10 से 15 मिनट, और उतने में कोशिश करूंगा कि आपको लाइव का व्यू दे दूँ। उससे काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा आपका। तो कोशिश कीजिएगा कि ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि ये यहीं पे खुलता है, नीचे जा ही नहीं रहा, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये यहीं से फिर धीरे से
ऊपर चला जाएगा तो उस समय व्यू देख के अपना उस हिसाब से लॉन्ग ले लेंगे, क्योंकि जैसे डेटा है ना दोस्तों, दोनों साइड का व्यू है। आप देख ही रहे हो कितना डेटा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके सामने बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कितना डेटा आया हुआ है। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 55,200 का रेजिस्टेंस, 53,800 का सपोर्ट है। देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी तो मैंने बताया भी था आपको कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक दिख रही थी तो वो गई भी नहीं ज़्यादा ऊपर, लेकिन बेस तो क्रिएट किया, और वो भी क्रिएट किया 54,500 पे, यानी कि 54,500 को सपोर्ट बना लिया और ये 55 को जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें करना है एक ही चीज़, ये मारेगा थ्रोबैक ट्रैप वाला, ठीक है। और ये कहाँ तक मार सकता है, तो 54,600 से लेके 700 तक। अगर यहाँ ट्रैप का थ्रोबैक मार के और यहाँ से निकलने लगता है तो हम बाई करेंगे। अगर ये थ्रोबैक मार के या गैप डाउन मार के नीचे आता है और इस जोन को ब्रेक करता है 54,700 को, तब हम जो है यहाँ पे सेल साइड से अपना व्यू बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, डाउट में मत आइएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के लेवल पे। देखिए फाइनेंस निफ्टी भी तो लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ है, 26,355 का रेजिस्टेंस और 25,725 का सपोर्ट है। तो अब अगर हम लोग फाइनेंस निफ्टी को देखें तो इसका सेटअप भी तो यहाँ पे सेल वाला ही दिख रहा है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एक ही चीज़ करनी होगी कि ये लाइन हमें यहाँ पे प्लॉट करके रखनी है। अगर ये नहीं क्रॉस करता है, जो कि लेवल के तौर पे 26,200 का है, तो व्यू यहाँ से सेलिंग का बन सकता है। अगर बिना ऊपर गए नीचे का ये लो ब्रेक करता है 26,100, तो भी हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। उस कंडीशन में भी हमें सेल करना है। सीधे अगर ये 26,200 को ब्रेक करके होल्ड करने लगे तब जाके हमें लॉन्ग का व्यू लेके चलना, और उसके बाद ये फिर ऊपर निकल जाएगा तगड़े के साथ, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में काफ़ी छोटे लेवल निकल के आए हैं, ये आउट ऑफ द टर्न जाके पॉजिटिवनेस दिखाया है। तो इसको हम कैसे जो है सेट कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए, तो देखिए एक छोटा सा सपोर्ट है इसका, बिल्कुल ही छोटा सा है दोस्तों, काफ़ी जो है कह सकते हो कि नैरो रेंज वाला सपोर्ट है। ये 80 ऑलमोस्ट 81 के, ठीक है, 8900 है लेकिन 81 के मानिए। तो अगर 81 के यानी कि 8885 नहीं ब्रेक करता है ना, सेंसेक्स का एक ही लेवल दे रहा हूँ 8885 या लेमन टर्न में 8900 का जोन ले लीजिए। अगर इसको नहीं ब्रेक कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ है, लॉन्ग जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का यहाँ पे देख सकते हो सेटअप दे रहा है, वो भी अपर लेवल पे। तो हम यहाँ पे लॉन्ग की कंडीशन रखेंगे। अगर ये 8900 ब्रेक करके नीचे सस्टेन होने लगा तब ये गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-3 बार होल्ड करने की कोशिश की ना, तो जितने भी बायर एक्युमुलेट किए हैं वो पोजीशन को काट देंगे, उनके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, फिर वो गिर जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो एक बार फिर नीचे जाएगा, नया लेवल क्रिएट करेगा, हो सकता है कि 80K के जोन में क्रिएट करे। इसलिए बस वहीं बेस है, वहीं पे ध्यान देना है। स्टॉक वाइज देखेंगे दोस्तों तो एक स्टॉक है HCL टेक, जो कि काफ़ी दिन से एक्युमुलेट तो हो रहा है, लेकिन अभी तक इसने 1700 का लेवल क्रॉस नहीं किया। तो एक बार 1700 क्रॉस करे तो थोड़ी तेज़ी दिखाएगी, अदरवाइज उसके पहले नहीं दिखाएगा तेज़ी, ठीक है। तो बेस्ट स्टॉक के तौर पे अगर हम लें तो मुथूट फाइनेंस मुझे दिख रहा था, लेकिन ये भी चूँकि काफ़ी हाइप है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको मैं फिर फिल्टर नहीं कर पाया कि इसको देना है कि नहीं देना है। और सेल जो मैंने दिया था आप लोगों को कल एडवांस में, आज तो फट चुका है फाइनली। तो इसको ही ना हो तो कल रडार पे हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया है। ये भी पोजिशनल में ऐड कराया था कल ही, आप लोगों को याद होगा। तो तकरीबन 6% की मूव अभी दिया है आज, और सुबह भी लाइव सेशन में भी दिया था जिस समय 2-2.5% अप था, तो वहाँ से 4% की गेंद दे चुका है। इसका यहाँ से टारगेट 132 का है। तो कल अगर ये थ्रो वगैरह मारे, थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह दिखाए, तो इसको देख के लॉन्ग बना सकते हैं, वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। इसमें कुछ ना कुछ गेन हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। बाकी डिफेंस शेयर जो है वहाँ पे इंटरेस्ट बना रहेगा। तो अभी HLV जो है फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ से किया है एक्युमुलेशन के बाद, तो हो सकता है कि अभी ये अपने हाई के करीब भी पहुँच जाए। अपने जो लेवल थे बाई वाले देख लो, बिल्कुल यहीं से निकला है। मैंने ये बाई लेवल आप लोगों को दिया था डिमांड के तौर पे, 3000 से निकला है, लेकिन मज़ेदार लेवल उतना नहीं था जितना कि ये था। हालांकि एक ही लेवल पहला ही काम कर गया, यहीं से मिला है। तो अगर किसी को याद होगा तो ऐड किया होगा होप्सो, तो आपको गेन मिल जाएगा। और बाकी जो पोजिशनली के लिए ड्रोन मेकिंग कंपनियां हैं उनके ऊपर भी नज़र रख के चल सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग निफ्टी के डेटा की। कल एक्सपायरी भी है, ध्यान से देखिएगा। 27 लाख के कॉल सेलर हैं और 18 लाख के जो है पुट सेलर हैं। तो देखेंगे तो डेटा में कॉल सेलर तो ज़्यादा दिखेंगे आपको, लेकिन आज कुछ पोजीशन की जो है ना अदला बदली हुई है। देखिए कॉल की यहाँ पे ना ITM पे शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है,
राइटिंग एक फर्स्ट आईटीएम तक है और एक ओटीएम तक है, उसके बाद तो डीप ओटीएम है तो राइटिंग तो रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो पुट की राइटिंग है हर जगह, ठीक है। लॉन्ग कवर हो चुके हैं। हाईएस्ट बाई 24,650 पे है, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 58 है, लेकिन कॉल साइड से 24,600 के सेलर अभी भी फंस रहे हैं बाजार में और 600 पे राइटिंग शुरू हो चुकी है 1 लाख के साथ। तो अगला जो निर्णायक लेवल है रेजिस्टेंस का 24,700 है, यानी कि अगर कल एक्सपायरी में बाजार 24,700 को सस्टेन करने लगा ना तो ये फायर कर सकता है, मार्क माई वर्ड, फायर कर सकता है। कहाँ तक? 24,800 तक, 800 प्लस तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। 24,600 अगर नहीं ब्रेक हो रहा है तो बाजार बाई होगा और शॉर्ट कवरिंग भी बन सकती है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के डेटा की। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में देखेंगे ना तो 834 कॉल सेलर, देन आफ्टर 684 पुट सेलर। डेटा मतलब नैरो है, ठीक है। तो जैसे मार्केट का मूव होगा उस हिसाब से ये भी जा सकता है। इसमें थोड़े सेलर अभी जो है धीरे धीरे निकलेंगे, अभी निकले नहीं है, राइटिंग अभी भी है। पुट के लॉन्ग कवर तो हो रहे हैं लेकिन राइटिंग एटीएम आइटम पे स्टार्ट हो चुकी है, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट वाई है 55,000 पे, 38 के करीब में है और इसी पे जो है पुट सेलर भी है 59,000। हमें क्या करना है यहाँ पे? तो हमें बेसिकली एक ही लेवल की तलाश है 55,000 के निकलने का। इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट होगा और इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लॉन्ग होगा। तब तक 54,500 होल्डिंग एरिया होगा। इसके नीचे नहीं फिसलता है तो हम देख के जो हमारा बेस बना है वो नहीं टूटता है तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज साइड में होगा तो सेलर लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, दोनों साइड से सेल करके, और बाकी लोग इंतजार कर सकते हैं, निफ्टी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। सेशन क्लोज करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप भी हमारे क्रिप्टो के VIP चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक नीचे है या टेलीग्राम पे भी यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट ओपन कर लीजिए, फंड डिपॉजिट कीजिए और कन्फर्मेशन लेके हमारे साथ चैट करके VIP चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करके हमारे अपडेट का फायदा लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।